हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कल नवंबर 2019 सीए एग्जाम्स फाउंडेशन और इंटर का रिजल्ट आया और मुझे बताते हुए बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को कि जो हमारा कल रिजल्ट आया उसमें एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुल मिलाकर 38 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। हाँ दोस्तों, 38 में से 33 लोगों ने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया और 5 लोगों ने सीए इंटर में रैंक हासिल किया। और सबसे खास बात है कि इस बार सेकेंड टाइम, मतलब पहले बार भी हो चुका है ये, लेकिन इस बार भी हमारी स्टूडेंट सायना अग्रवाल ने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल किया और सीए इंटर के हमारे स्टूडेंट आकाश अग्रवाल ने 9th रैंक हासिल किया। और इन सारे जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, इन लोगों ने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे से लिए। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है हमको एज ए एक्सेल फैमिली। और टोटल सीए फाउंडेशन में हमारे यहाँ से 380 से ज्यादा लोगों ने सफलता हासिल की है और सीए इंटर में 190 लोगों से ज्यादा लोगों ने सफलता हासिल की है। और साथ ही साथ सीए इंटर बोध रूप में 57 स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है दोस्तों, 57 स्टूडेंट। और 2 फरवरी तक, कल के रिजल्ट के पहले, हमारे इंस्टीट्यूट में 101 रैंक ऑल इंडिया रैंकर्स से टोटल, और एक ही दिन में 38 रैंक आ गए दोस्तों। और 101 से लेकर अब हमारी संख्या ऑल इंडिया रैंक की हो चुकी है हमारे इंस्टीट्यूट की 139। जी हाँ, 139 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। और पिछले ये 12 साल का मैं पिछले डाटा दे रहा हूं आपको, और पिछले 12 साल में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपना करियर बनाया है, पास आउट हुए हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सफलता है, तो इन सब का श्रेय मैं देना चाहता हूं हमारे स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क को और हमारे पूरी की पूरी एक्सेल की फैकल्टी टीम को, जो पूरे जोश और जुनून के साथ अपने बच्चों के मेहनत में लगे रहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको मोटिवेट करने में लगे रहते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सबने सुना होगा कि सीए कोर्स वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया माना जाता है, बहुत मुश्किल समझा जाता है इसको पास करना। लेकिन आज मैं बैठा हूं एक ऐसी इंस्टीट्यूट के कैंपस में, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर, जहां पर ऐसा टफ कोर्स बहुत इजी लगने लग जाता है। और मैं आपको सिर्फ 2-3 लाइनें बताऊंगा उसके बारे में कि आपको लगेगा कि ये कोर्स शायद इतना टफ नहीं है यहाँ के रिजल्ट के बारे में जान करके। और हर साल लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जहाँ से सीए का एग्ज़ाम पास करके दिखाते हैं। और 1, 2 या 5 लोग नहीं, 5 स्टूडेंट नहीं, 101 स्टूडेंट ने जहां पर ऑल इंडिया रैंक अचीव करके अभी हाल में ही एआईआर की सेंचुरी लगाई है। और तीसरी खास बात कि सिर्फ 11 साल के अंदर में जहां से लगभग 12,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सीए या सीएस का जैसा एग्जाम पास करके दिखा चुके हैं। ये जब डेटा हम देखते हैं तो लगता है कि शायद सीए कोर्स इतना मुश्किल नहीं है या फिर इस कैंपस में इतना मुश्किल नहीं है। और मेरे साथ इस वीडियो में है एक्सेल को लगातार अपने गाइडेंस से ऐसी शानदार और रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिलवाने वाले एक्सेल के डायरेक्टर्स, और सीए प्रवीण गुलछा सर हैं मेरे साथ में, और सीए संजय गोयल सर हैं, और सीए बीएल अग्रवाल सर हैं जो कि बहुत ही कमिटेड फैकल्टी मेंबर भी हैं एक्सेल के। और देखिए दोस्तों, सफलता कोई भी इत्तेफाक नहीं होती है, उसके पीछे होती है प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी। तो आज इस वीडियो में हम सभी एक्सेल के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ ये सक्सेस सीक्रेट शेयर करने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं और फैकल्टी मेंबर हैं, कि कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में एक्सेल ने इतना मुश्किल दिखने वाला जो सीए कोर्स है उसको इतना आसान स्टूडेंट्स के लिए बना करके रख दिया। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम सबसे पहले जो सबसे सीनियर फैकल्टी मेंबर है बीएल अग्रवाल सर से पूछना चाहेंगे कि सर, इतने सारे एआईआर 101 सेंचुरी हो गई एआईआर की, इतने सारे पास आउट कैंडिडेट सीए में, तो कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सब एक्सेल में? हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बीएल अग्रवाल, और मैं 27 ईयर्स से सीए टीचिंग में हूँ। हम लोग ऑल इंडिया रैंक जो 101 हमारे यहाँ अभी तक आए हैं, उसके पीछे जो मेन वजह रहती है वो ये रहती है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन्ड स्टडीज़ होती है। क्लासेस की टाइमिंग्स काफ़ी एक्सटेंसिव रहती है, और इतनी एक्सटेंसिव क्लासेस की टाइमिंग रहती है कि फिर घर जाके बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता। बीच में जो आवर्स का गैप रहता है उसमें हम लोगों ने यहीं पर स्टडी रूम वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि बच्चों को घर आने जाने में
कोई टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों का जो अप्रोच है पढ़ाई के प्रति। देखिए, सीए इंस्टीट्यूट की अभी जो अप्रोच चल रही है ना, वो काफ़ी हद तक स्टडी मटेरियल अप्रोच चल रही है। इंस्टीट्यूट चाहती है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी मटेरियल से 100% कन्वर्जेंट हों। स्टडी मटेरियल के अलावा रिविजनरी टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, तो हम लोग जो नोट्स वगैरह सप्लाई करते हैं ना, हमने पूरा का पूरा आईसीआई पैटर्न के हिसाब से अपने नोट्स डेवलप कर रखे हैं। स्टडी मटेरियल, रिविजनरी टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम पेपर, पूरे हमारे नोट्स उस हिसाब से है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर होना चाहिए ना, वो भी स्टडी मटेरियल बेस्ड होना चाहिए। इंस्टीट्यूट डज नॉट ओनली लुक एट द करेक्ट आंसर, इट ऑल्सो लुक एट हाउ द आंसर हैज बीन प्रेजेंटेड। तो हम लोग क्लास में जो आंसर का प्रेजेंटेशन करवाते हैं ना, वो स्टडी मेट बेस्ड प्रेजेंटेशन रहता है। अब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों का बैकअप कैसा है, उसके लिए हमारे यहाँ वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। वीकली टेस्ट जैसे हम लोग उसको ईएमआई की तरह बोलते हैं कि आपने किसी से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आपको अगर 10 लाख का लोन जो है वो एक बार में 1 महीने में चुकाना हो, बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए अगर ईएमआई बना के आप लोन चुकाओगे तो आपका इजीली लोन कंप्लीट होता है। वीकली टेस्ट हम लोग के एक्सेल की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वीकली टेस्ट में हम लोगों ने वीकली टेस्ट होते हैं, तुरंत आंसर सप्लाई होते हैं, 1 हफ्ते के अंदर उसके रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग गिफ्ट भी देते हैं। तो वीकली टेस्ट से उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है डिसिप्लिन फ्रॉम द टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी बायोमेट्रिक अरेंज कर रखा है ताकि फैकल्टी भी टाइम पे क्लास में पहुंचे और स्टूडेंट्स भी क्लास में टाइम पे पहुंचे। प्लस हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो फुल टाइम फैकल्टी है, दे आर नॉट विजिटिंग फैकल्टी। तो पूरे टाइम वो यहाँ एक्सेल में अवेलेबल रहती हैं, तो स्टूडेंट्स कभी भी चाहें तो अपने डाउट्स वगैरह के लिए यहाँ आ सकते हैं। डाउट्स का जहाँ तक सवाल है तो हम लोगों ने डाउट्स के लिए 24/7 व्हाट्सएप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। बच्चे जब चाहें अपने डाउट्स 24/7 यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्वेंट रिवीजन तो क्लास का होता ही है हमारा, और आखिरी में कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट रिवीजन होता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद मॉक टेस्ट की फैसिलिटी रहती है, तो हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज करते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा हम लोग जो मतलब एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टडी मैट वगैरह या वो सब भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव सो मेनी ऑल इंडिया रैंक्स। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, जिसके साथ हम वाकई इंश्योर कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट जो है यहाँ पर वो अगर कॉमर्स का है तो वो सीए में बन करके जाए, पास करके दिखाए। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूजुअली जो आपकी इमेज है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही डिसिप्लिन एक पर्सनालिटी की है, तो क्या आपको लगता है सीए एग्ज़ाम को पास करने के लिए वाकई डिसिप्लिन का बहुत अहम रोल होता है? बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ कि अभी 3 साल पहले जो है ना आईपीसीसी में ऑल ओवर इंडिया का एवरेज रिजल्ट आया था 8%। और उस अटेम्प्ट में एक्सेल से 225 स्टूडेंट थे उस अटेम्प्ट में। एक्सेल में 225 में से 125 स्टूडेंट उस अटेम्प्ट में एक्सेल में पास हुए थे। 64% रिजल्ट, 8 टाइम्स देन ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदार है एक्सेल का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक्सेल में डिसिप्लिन है, और जितना एक्सटेंसिव वे में हम लोग यहाँ पर स्टडीज़ को कवर करवाते हैं, इसीलिए इतने ऑल इंडिया रैंक भी आते हैं। और इसीलिए वाकई ऐसा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर और जो पंक्चुअलिटी यहाँ पे मेंटेन की जाती है, शायद वही वजह हो सकती है कि अगर लोग ये कहते भी हैं कि अगर सीए जैसा एग्ज़ाम अगर एक्सेल से पास नहीं कर पाए तो दूसरी जगह से तो और मुश्किल है। और मैं जानना चाहूँगा सीए संजय गोयल सर से, यूजुअली हम लोगों ने देखा है सर, बात करते हैं जब सीए के स्टूडेंट से, ऑल इंडिया में जो स्टूडेंट है सीए के, तो उनका एक परसेप्शन होता है कि सीए की पढ़ाई में बहुत पढ़ना पड़ता है और स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस्ड और बोझिल हो जाता है। पर जब हम लोग एक्सेल के किसी स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है, बहुत चीयरफुल लगते हैं, बहुत डिलाइटेड लगते हैं। तो क्या मतलब कोई स्ट्रैटेजी इसके पीछे, जैसे आप उनको इस तरीके से मैनेज कर पाते हैं स्टूडेंट्स को चीयरफुल?
देखिए बेसिकली हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं और इतने साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमको एक बात हमको ये क्लियर है कि जिस काम का एनवायरनमेंट बना दिया जाए और जिस काम को हम पूरे चारों तरफ माहौल में बना दिए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। देखिए पढ़ाना एक अलग चीज़ है और पढ़ाई का माहौल बनाना एक दूसरी चीज़ है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि उस पढ़ाई का माहौल बने। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग बेसिकली बच्चों को कैसे चेयरफुल रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टडी के साथ साथ एक तो स्टडी का शेड्यूल ऐसा रखते हैं, हम बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन है कि जैसे अब 7 से 8 घंटे की क्लास भी चलती है, 10 घंटे की भी क्लास चलती है, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और कम समय में पूरा करना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट में साइंटिफिकली 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से ऊपर की कोई क्लास नहीं रखते। हर क्लास के बीच में ब्रेक्स रखते हैं और उसके बाद जो क्लासेस में जो हम स्टडी कराते हैं उस स्टडी को भी बहुत ही प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में कराते हैं। मतलब कोशिश ये करते हैं कि बच्चा उस एजुकेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, फिट कर ले। तो जब अपन कोई चीज़ को एक जिज्ञासा से या बहुत ही एनर्जेटिक वे में देखते हैं, उसके हम लाइव एग्जांपल्स बच्चों को ऐसे देते हैं, तो वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। प्लस समय समय पर फैकल्टीज़ जो है अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करती है। इस कोर्स में जो ज्वाइन किए इसमें कोर्स में क्या अच्छा है उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताती है। और उसके साथ हम कुछ मोटिवेशन के लिए बाहर के एक्सपर्ट्स को भी हम समय समय पर बुलाते हैं ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रखे हैं हमारे फील्ड में उनको बुलाते हैं हम, तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और इस तरीके से एक ऐसा माहौल बना लेते हैं और अदर एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे कि क्या होता है, बच्चे जनरली कुछ लिखना फील करते हैं, तो हम स्पोर्ट्स हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स हो गया, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो गई, इवन जैसे टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें बच्चों को जैसा सर ने बताया हम गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली में पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का माहौल जिसको बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर बच्चों को मैं पूरा सीए मैं कर दिया, अगर एकदम सिंपल बोले तो चारों तरफ उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो हम लोग इतने साल से ये तो हम ऐसा कर दिए माहौल को कि यहाँ आने के बाद बच्चों को बस उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो पूरा अपना बोलते हैं ना तन मन धन से उसमें बस बिल्कुल दिल लगा के लग जाता है। तो इससे वो चेयरफुल रहते हैं। और बच्चों को कभी भी हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उनको कोई भी ऐसा बोझिल तरीके से नहीं पढ़ाते, लाइव एग्जाम्पल देते हैं, बहुत आराम से लेते हैं, नहीं समझ में आता रिविज़न करते हैं। इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। करेक्ट संजय सर, थैंक यू। वाकई में ये दो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल में पढ़ाना और दूसरा इतनी सारी एक्टिविटी, चाहे वो जुम्बा हो, योगा हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, जुनून हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम फ्रिक्वेंटली आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं यहाँ पर। एब्सोल्युटली सर। और हमारे साथ है सीए प्रवीण गोलछा सर। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आज इस सीए कोर्स के लिए, आज रायपुर के स्टूडेंट तो सीए कोर्स करने के लिए बट ऑब्वियस है कि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते ही हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के भी लगभग हर शहर, हर कोने से स्टूडेंट रायपुर पढ़ने के लिए आते हैं। और उसके बाद न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, और मैं बोलूँ अगर अक्रॉस द कंट्री तो भी गलत नहीं होगा, तो पूरे जगह से जो सीए करने के स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एक्सेल है। तो उसके पीछे क्या ये कोई तीर तुक्का है या कोई लॉजिकल वजह है इसके पीछे? देखिए, लॉजिकल वजह अगर मैं रायपुर के बारे में बात करता हूँ तो रायपुर एक बहुत हैपनिंग सिटी है। ये कैपिटल सिटी है और इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि रायपुर में मेट्रोस की सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन मेट्रोस के जो प्रॉब्लम है वो रायपुर में आपको नहीं मिलेंगे। करेक्ट। जैसे रायपुर में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है रायपुर खुद, तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप सीए करते हैं तो आपको मालूम है कि इंटर क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और रायपुर में इतनी बड़ी बड़ी सीए फर्म है कि आपको आर्टिकलशिप करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पेरेंट को क्या लगता है, बच्चे को क्या लगता है कि अगर हम रायपुर बच्चे को भेज देंगे तो पढ़ाई तो मिलेगी मिलेगी, पढ़ाई के बाद में जो बाकी जो इंटर्नशिप वगैरह होती है, आर्टिकलशिप होती है, वो भी उनको रायपुर में ही उनको मिल जाती है। प्लस हम ये देखते हैं कि जब वो सीए के रूप में क्वालिफाइड होता है तो उसके बाद कई ऐसे लोग होते हैं जो रायपुर में सेटल भी हो जाते हैं। मतलब एक रायपुर में बोल सकता हूँ कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज। प्लस ये जो रायपुर है वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मतलब आप चाहे रेल से बोल लो, चाहे आप फ्लाइट से बोल लो, या आप रोड से बोल लो, मतलब यहाँ पे कम्यूट करना बड़ा ही आसान है। प्लस रायपुर में हॉस्टल, जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास में बहुत सारे हॉस्टल है, तो इसकी वजह से बहुत टाइम सेव होता है ट्रैवलिंग में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो ट्रैवल में जो टाइम सेव होता है वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो अपने स्टडीज़ में लगाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 101 जो ऑल इंडिया रैंक आए हैं
उसकी ये भी एक, इसके पीछे ये भी राज हो सकता है बहुत बड़ी वजह है। कि बच्चों को जो, जैसे मेट्रो में अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको 2-3 घंटे तो आपको ट्रेवल ही करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा बच्चा है वो 2-3 घंटे पढ़ाई में लगाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है। और एक और मुझे बड़ी वजह लगती है, जैसे आप मेट्रोज में अगर आप क्लासेस लेते हैं तो अगर आपका एवरेज मंथली खर्चा आपका 20 से 25 हज़ार होगा, तो रायपुर में वो खर्चा रेड्यूस होकर जस्ट 50%, आपको 8 से 10 हज़ार रुपए में आपका बच्चा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। Correct. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी बहुत रायपुर अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह है, सेफ इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, तो पेरेंट्स जो है वो बेझिझक यहाँ पे भेजते हैं। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से जो बाहर वाले हैं वो रायपुर में अट्रैक्ट करते हैं। वाकई सर, एक्सेल की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है और रायपुर का पीसफुल और बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और ये वजह है कि आज पूरे देश से स्टूडेंट सीए करने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस एक्सेल रायपुर को देते हैं। सर, बीएल सर से एक सवाल और जानना चाहेंगे सर कि आजकल जो ज़माना है वो बहुत कस्टमाइज और पर्सनलाइज का हो गया है, तो हम एक्सेल में कैसे पर्सनलाइज अटेंशन जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि भाई हर बच्चे पर अटेंशन मिल सके, पेरेंट का भी एक्सपेक्टेशन होता है, तो हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और स्टूडेंट की जो पर्सनलाइज अटेंशन की है उसको मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? देखिए, सीए में बैचेस बड़ी होती हैं, तो बड़ी बैचेस होने के बाद भी अगर हमारे यहाँ 200 या 250 बच्चे ही बैठते होंगे ना, तो ऐसा लगता है कि एक एक स्टूडेंट को हम लोग देख रहे हैं और एक एक स्टूडेंट हमको देख रहे हैं। उसके कुछ रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न है हमारा जो क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लास हमने ऑडिटोरियम स्टाइल में बनाई हुई है, तो ऑडिटोरियम स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप क्लास है, तो सब बच्चे जो है ना वो हमारी नज़र में रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो इसका हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन यूज़ किया है। जैसे माइक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो माइक में ही बोलते हैं। 2 प्रोजेक्टर हम लोगों ने लगा रखे हैं, तो प्रोजेक्टर 2 प्रोजेक्टर होने से उस तरफ वाले स्टूडेंट्स जो है उस तरफ वाले प्रोजेक्टर में देखते हैं, इस तरफ वाले प्रोजेक्टर में देखते हैं। इसके अलावा हम लोग टैब से टीचिंग करते हैं, तो टैब से काफ़ी क्लैरिटी रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ वीडियो बैकअप है, कंप्यूटर लैब है, तो वीडियो बैकअप में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो गया कि विदिन, तो वीडियो बैकअप से वो कर सकता है। इसके अलावा हम लोग ऑडियो समरी नोट्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा यूज़ करने की वजह से इतनी बड़ी बैचेस होने के बावजूद भी दे आर पर्सनलाइज्ड एंड दे आर गिवन पर्सनल अटेंशन। करेक्ट सर, यही सब सक्सेस के सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से इतना जो टफ लगने वाला कोर्स है वो यहाँ पर इजी बन जाता है। और अब हम संजय सर से जानना चाहेंगे। सर, सिलेबस जो है वो सीए कोर्स का बहुत वास्ट माना जाता है, और लोगों ने, कहने वालों ने तो ये भी कह दिया कि भाई सागर की गहराई और सीए की पढ़ाई दोनों को नापना बहुत मुश्किल है। तो ये जो इतना वास्ट सिलेबस है जिसको ऐसा लगता है कि शायद ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है, तो हम उसके लिए क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये जो सिलेबस है वो स्टूडेंट का अपन क्लास में ही तैयार करा दें? ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी जिससे उनका कोर्स कंप्लीट करा देते हैं? देखिए, कोर्स जो वास्ट है वो तो प्रोफेशनल कोर्स है, वो वास्ट ही रहता है। अब उस वास्ट कोर्स को कवर करने के लिए हम लोग की जो स्ट्रेटेजी, एक तो हम पूरे सब्जेक्ट एक रूप में ले रहे हैं, टाइम बचा, जैसे प्रवीण सर ने बताया कि हम टाइम सेव कर रहे हैं बच्चों का। अब पूरे जब सब्जेक्ट एक ही रूप में होंगे और लगातार क्लासेस चलेगी, टाइमली चलेगी, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और दूसरा, हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं कि हर फैकल्टी जो है अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, समरी नोट्स बनाते हैं वो, और ऑडियो नोट जैसे उन्होंने सर ने बताया, तो उस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं, टेस्ट सीरीज लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट को बहुत ही फटाफट कंप्लीट कर लें इसको हम। और सर, क्लास की टाइमिंग से रिलेटेड भी हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्लास में ही अगर हम सब कुछ कवर करवा दें, क्या ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी है प्लानिंग? देखिए, क्या है कि क्लासेस, देखिए एक अप्रोच होती है टीचिंग की। एक अप्रोच होती है कि हम कम आवर्स लेकर गाइडलाइन दे दें और बच्चे जाके उसको घर में तैयार करके पढ़ें। और एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम उनको गाइडलाइन के साथ उनकी तैयारी भी कराएं, प्रैक्टिस भी कराएं और रिवीजन कराएं, और उसके बाद उनको हम भेजें। तो हमारा जो इतने साल का अनुभव है वो ये रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं, अगर गाइडेंस दे के उनको आपने छोड़ दिया कि भाई आप घर में पढ़ना, तो 80-90% जो बच्चे हैं वो घर में टाइम वेस्ट करते हैं या हॉस्टल में टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप वगैरह के कारण, और कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं आ पाता। और या कभी कभी ये भी देखें कि क्लासेस शुरू होती है तो शुरुआत में तो टाइम मैनेज करते हैं, धीरे धीरे फिर उनका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों का ये अनुभव हुआ है कि हम जो वो घर में तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल में तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी हम यहीं कराएं। इसलिए हम आवर्स ज़्यादा लेते हैं,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं और पूरी तैयारी यहाँ कराते हैं, ताकि अगर वो एक बार देख के भी आ जाए, और इवन हम डेली रिवीजन कराते हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। डेली उनको मतलब क्लास में एंटर करने के बाद कल जो पढ़ा है उनको आज हम रिवाइज करते हैं, उनको माइक दे देते हैं, आप बोलो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई आप यहाँ पर आ गए हो तो हमारी जवाबदारी है, करेक्ट है। हमारी जिम्मेदारी कि भाई आपको यहाँ पर समझ में भी आना चाहिए, तैयार भी। जैसे अब कोर्स समझ में आ गया मेरे, लेकिन मैं एग्जाम में लिख नहीं पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली तो आप मार्क्स नहीं आएंगे ना। तो समझ में आना चाहिए, लिख भी पाए आप और प्रैक्टिस भी हो, तो वो पूरी पैकेज जो है ना हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ख़त्म कराएं बच्चों का। करेक्ट है। मतलब हम ये कि बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं कि स्टूडेंट का जो लोड है, उसका जो हार्ड वर्क करना है वो एकदम मिनिमाइज कर सकें, और जितना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा वर्क है वो हम ही उनको क्लास में करवा दें। मतलब हार्ड वर्क कराते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क के लिए उनको फ्री नहीं छोड़ते, हार्ड वर्क यहीं कराते हैं, अपने सामने करवाते हाँ, हैं। हाँ, इन hard short work तो करते कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक लीडर वो होता है जो दूसरों से बहुत इफेक्टिवली आउटपुट ले सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक्सेल की ये स्ट्रेटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे सामने रह के हमारे सुपरविजन में इतनी मेहनत कर लें कि घर जाके ज़्यादा कुछ करने लायक बचे ही ना। बहुत बढ़िया। प्रवीण सर से एक बात और जानना चाहते हैं कि सर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं कि जो स्टूडेंट जिद भी करते हैं घर में कि मेरे को पढ़ने के लिए बाहर जाने दिया जाए। अच्छा, पेरेंट भी अंदर से चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं उनको कंसर्न है, बहुत सारी चिंताएं रहती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये ऐसा कंसर्न है जहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या हम एक्सेल में पेरेंट की ये जो चिंता है इसको दूर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी बारे में सोचते हैं हम लोग? देखिए, मैं जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमारे पर भरोसा कीजिए। हमने इतने स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करके रखी है कि पेरेंट को किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए हमने क्या फैसिलिटीज़ और फीचर्स बना के रखे हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। मतलब जब भी स्टूडेंट एंटर करेगा और एग्जिट करेगा तो उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपना थंब लगाना पड़ेगा, और अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट पेरेंट तक पहुँच जाती है। अच्छा, ओके। तो इससे क्या होता है, पेरेंट को ये मालूम रहता है कि बच्चा बराबर मेरा क्लास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सेकंड, हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं तो हर टेस्ट वीकली टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं मंथली रिजल्ट में, और वो जो मंथली रिजल्ट है वो हम पेरेंट को ईमेल के थ्रू भेजते हैं, तो पेरेंट को ये पता चलता है उससे कि मेरा बच्चा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ताकि वो बीच बीच में उसकी काउंसलिंग करते रहे। अच्छा, हम भी इजीली अवेलेबल है पेरेंट्स के लिए। मतलब पेरेंट्स जब चाहे तब हमसे मिल सकता है, क्योंकि हम पूरे फुल टाइम हम एक्सेल में ही रहते हैं। तो अगर आपका रायपुर में आना होता है तो मैं बिल्कुल आपको वेलकम करता हूं हमारे इंस्टीट्यूट में, कि आपको अपने बच्चे के लिए कुछ भी आपको पूछना है, बातचीत करना है, तो हम लोग बिल्कुल अवेलेबल हैं। प्लस हम आपके बच्चों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। हमारा जो पूरा कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरे से पूरा लेस है, प्लस 24/7 हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है, जो कंसर्न होते हैं, वो होता है पेरेंट्स, गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि पता नहीं हमारी बच्ची है वहाँ पे सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। करेक्ट। तो एक्सेल के पास में इतने सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं कि आप आराम से और बहुत ही सेफ है, और नियरली 1 किलोमीटर के अराउंड सारे हॉस्टल्स हैं। तो Walking distance। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में, तो और गर्ल्स के लिए बड़ा सेफ इन्वायरमेंट है, तो ये बड़े आसानी से वो लोग कम्यूट कर सकते हैं वहाँ पे। और हम लोग ने पेरेंट्स के लिए हम स्पेशल सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। तो ताकि कई बार क्या होता है कि हम तो बताते हैं लेकिन पेरेंट्स को कई बार उनके रूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनको अवेयर करने के लिए भी हम लोग सेमिनार रखते हैं पेरेंट्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। प्लस कभी कभी होता है कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह आ गया, तो हमारे यहाँ फर्स्ट एड किट होती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल पूरा टीम हमारे पास है जो तुरंत असिस्ट करे। और अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ इश्यूज होते हैं तो 1 किलोमीटर के अराउंड रायपुर के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब हमारे एक्सेल के 1 किलोमीटर के अंदर है। तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी के सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज अगर रहते हैं तो पेरेंट्स को चिंता होती है, तो हमारे यहाँ वो भी हॉस्टल्स भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी एकदम नियर बाय, तो कहीं पे भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और फ्रीली आप एक्सेल भेज सकते हैं। हम पूरा 100% एज अ पेरेंट हम आपको यहाँ पे टेक केयर करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। मेरे को लगता है कि बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट होती होगी जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद पेरेंट की प्रॉब्लम के बारे में भी सोच सकती होगी,
और इतना वाकई इतने सारे एफर्ट्स है कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा उसकी रिपोर्टिंग पेरेंट्स को मिल जाती है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी रिपोर्टिंग मिल जाती है, और उसके बाद इतने सारे और भी कंसर्न है उसको एक्सेल ने वाकई बहुत शानदार तरीके से एड्रेस किया हुआ है। तो सारे पेरेंट्स बहुत ही निश्चिंत होकर के भेज सकते हैं। और संजय सर से आप जानना चाहेंगे कि सर स्टूडेंट के लिए आज की डेट में सीए कोर्स में बहुत सारे फॉर्म फिलअप करना, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, चाहे वो एग्ज़ाम का फॉर्म हो, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करना पड़ता है। और कई स्टूडेंट तो छोटे छोटे गांव शहर कस्बों से आते हैं, वो फैमिलियर भी नहीं होते इतने ज़्यादा। तो क्या वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी हम कोई ऐसी फैसिलिटीज़ एक्सेल में देते हैं? देखिए एक्चुअली कुछ समय से क्या हुआ है, पहले जितने भी जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको जो फॉर्म भरने पड़ते थे, रजिस्ट्रेशन का हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया, वो मैनुअल हुआ करता था। बट काफ़ी साल से अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, सबको ऑनलाइन कर दिया है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट से जो फॉर्मेलिटीज़ है वो एक तो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंस्टीट्यूट बुक्स वगैरह भेजती है, स्टडी मटेरियल भेजती है, फिर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरना है, फिर या कभी इंस्टीट्यूट ने कोई लेटर वगैरह दिया या क्वेरी है तो वो लेटर्स वगैरह आते हैं। तो इन सब के लिए हमने एक पूरा प्रॉपर सेल बना रखा है, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो हमने पूरा वेल डिज़ाइन लैब है हमारा, कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और पूरी एक टीम है हमारी। तो जब रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा तो पूरी टीम वहाँ पे रहेगी, बच्चे वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसी बच्चे का मटेरियल नहीं आए, स्टडी मटेरियल, तो उसके लिए हमारा सपोर्ट रहता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय पूरी टीम हमारी काम करेगी विद सेपरेट डेडिकेटेड लैब। और अगर कोई क्वेरी आती है इंस्टीट्यूट की तो उसको भी हम पर्सनल असिस्ट करते हैं बच्चों को, और उनको और कोई वो पेरेंट्स को तंग नहीं करते, मतलब हम पूरा वो जवाबदारी हम लेते हैं और बच्चों को पूरी तरीके से असिस्ट करते हैं। तो बच्चों को उनको केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, और हमको ये सब जितने अदर जो फॉर्मेलिटीज़ है ना वो हम टेक केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। करेक्ट सर, एक्सीलेंट। क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ पर इतनी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसको अगर इतने शानदार तरीके से केयर किया जा रहा है तो ऐसी कोई बड़ी वजह बचती नहीं होगी जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाए, राइट। और यही सारे तो सक्सेस के सीक्रेट है जिसकी वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये जैसा एग्जाम पास कर लेते हैं। और अब हम BL अग्रवाल सर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर क्या होता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, पेरेंट को देखा है, वो चाहते थे कि बहुत रिग्रेट रहता उनके मन में कि हम चाहते थे CA करना, या हम चाहते थे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से गाइडेंस लेना, पर बहुत सारे ऐसे हालात हैं, मजबूरियां हैं कि आ नहीं पाते रायपुर, वो बाहर के स्टूडेंट हैं और वो गाइडेंस भी नहीं ले पाते। तो करना चाहते थे, एक्सेल आना चाहते थे, पर उनका ये जो ड्रीम है यहाँ पढ़ने का और CA बनने का वो अधूरा रह जाता है। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने कोई स्टेप लेना चाहिए एक्सेल में कि वो सारे स्टूडेंट भी हमारी इस क्वालिटी कोचिंग का फ़ायदा उठा सके? बिल्कुल। हम लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि ख़ास तौर पे जो बहुत डिस्टेंस में जो बच्चे रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं बच्चे, तो वो लोग कई बार नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, या और कोई रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बार से हम लोगों ने पहली बार ये मई 20 बैच के लिए ग्रुप 2 में वर्चुअल क्लासेस लॉन्च की हैं। वर्चुअल क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं ग्रुप 2 के लिए, और जो वर्चुअल क्लासेस हैं उसमें जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है हमने उनसे फीडबैक लिया, तो फीडबैक उनका काफ़ी एक्सीलेंट फीडबैक है। और वर्चुअल क्लासेस में हम लोग उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको स्टडी मॉड्यूल भेजते हैं, पूरे लेक्चर्स भेजते हैं, प्लस हम लोगों ने वीकली बेसिस पे एक दिन कर रखा है। उस दिन वो फ़ोन करके हम लोगों को कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जितनी फैकल्टीज़ है वर्चुअल क्लासेस की, हम लोग खुद ही वर्चुअल क्लासेस में भी हैं, कोई सेपरेट बैच ऑफ फैकल्टी नहीं है, हम लोग खुद ही वर्चुअल क्लास में भी हैं। तो एक एक घंटे का पूरा स्लॉट फिक्स कर रखा है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप इस फैकल्टी को पूरे हफ्ते भर की जो भी क्वेरीज है वो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लस 24/7 जो व्हाट्सएप का जो वो क्लियरेंस वाला है, डाउट क्लियरेंस, वो तो है ही उनके लिए भी। तो इस बार ग्रुप 2 में जो वर्चुअल क्लासेस थी उसकी सक्सेस को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बैच से हम ग्रुप 1 की भी पूरी वर्चुअल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 की पूरी वर्चुअल क्लासेस जो नवंबर 20 में जो एग्ज़ाम होंगे, जो भी इस बार CA इंटर ज्वाइन करेंगे, तो उन लोग के लिए वर्चुअल क्लासेस ग्रुप 1 की भी पूरी उनको मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे यहाँ रायपुर तक नहीं आ पाते हैं उनको डेफिनेटली ये वर्चुअल क्लासेस काफ़ी बेनिफिट देंगी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेल की जो क्वालिटी कोचिंग सर्विसेज हैं
वो इंडिया के तमाम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सीए कोर्स करने की चाह रखने वाले, चाहे वो घर से बाहर निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो, फीमेल हो या ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जो कोई भी वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन अब वो सीए कोर्स जरूर कर सकता है हमारी एक्सेल की वर्चुअल क्लासेस लेकर के। बहुत बड़ा न्यूज़ है ये, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और दोस्तों आप सबने देखा कि सचमुच में वाकई भी सफलता या जो बड़ी सक्सेस होती है वो कभी भी इत्तेफाक नहीं होती है। आपने देखा एक्सेल के डायरेक्टर्स की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, हर एक छोटे प्रॉब्लम को एड्रेस करना, केयर करना और उसका सॉल्यूशन निकालना, और ये सब वजह बनती है, ये डेडिकेशन जो है, ये कमिटमेंट है, ये वजह बनती है कि क्यों आखिर एक्सेल का जो रिजल्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में सीए इंटर में, स्पेशली जो मैं बात करने वाला हूँ सीए इंटर की बैच का, उसमें क्यों सबसे बेस्ट आता है और लोगों को हर बार ऑल इंडिया रैंक लाके, इतने सारे पास आउट लाके सरप्राइज कर देता है। तो वाकई इसके पीछे है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, और ये वाकई बहुत ही लर्न करने और सीखने वाली बात है हम सबके लिए भी कि अगर किसी भी फील्ड में ऐसा कमाल का सक्सेस चाहिए तो ऐसा कमिटमेंट, ऐसा डेडिकेशन जरूर होना चाहिए। तो सारे जो एक्सेल के डायरेक्टर हैं, प्रवीण सर, संजय सर, बीएल सर का, आपने बहुत ही शानदार सक्सेस सीक्रेट जो शेयर किए हैं, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस। दोस्तों जो ये सीए इंटर बैच की सक्सेस स्टोरी है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सेल का जो रिजल्ट है वो क्यों कंपेरेटिवली पूरे भारत से, पूरे इंडिया के सब जगहों से एक्सेल का रिजल्ट बहुत ही अनबीटेबल और फार बेटर आता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और बड़ी वजह तो ये भी है कि एक्सेल के पास जो सबसे बड़ी टीम है, क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड, कमिटेड और पैशनेट फैकल्टी मेंबर की, 20 से ज़्यादा क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर एक्सेल में हैं। और आज मेरे साथ में है एक्सेल के 6-7 कमिटेड फैकल्टी मेंबर, स्पेशली जो सीए इंटर बैच में जिनका डेडिकेशन है और जिनके डेडिकेशन और कमिटमेंट की वजह से ही सीए इंटर में लगातार कंसिस्टेंटली बेस्ट रिजल्ट एक्सेल डिलीवर करता आया है। तो मैं सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, बीएल अग्रवाल सर, उनसे मैं जानना चाहूँगा और मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर ने छत्तीसगढ़ में उस समय कॉमर्स एजुकेशन को, स्पेशली सीए की कोचिंग क्लासेस को उस समय लेना शुरू किया जब पूरे छत्तीसगढ़ में लोग सीए का शायद यूं भी कह सकते कि फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे, सीए एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और अगर सीए की क्लासेस लेना होता था तो मेरा ख्याल है नागपुर, मुंबई के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता था। तो लगातार जिनको मोर देन 29 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का सर को, और दूसरी बात जिनके सब्जेक्ट में, सर का सब्जेक्ट है अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, और जिनके सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में सर तन्मय अग्रवाल ने अकाउंट्स में 94, कॉस्टिंग में अभिषेक जैन ने 98, और ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितनी बार 90 को क्रॉस किया है। तो सर क्या सीक्रेट है, क्या राज है आपके सब्जेक्ट के पढ़ाने के स्टाइल में, अंदाज में, ये क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस अकाउंट्स, इनमें मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से मैं कवर करता हूँ क्लास में, और उसके बाद फिर काफ़ी प्रैक्टिस कराता हूँ प्लस डेली बेसिस पे होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क को फिर साथ में उसके फर्स्ट आंसर्स भी रहते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह ही डील करता हूँ मैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रिप स्टूडेंट्स की बनती है। बहुत बढ़िया सर, वाकई में ये जो प्रॉपर प्लानिंग है आपकी और जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस्ड है, वाकई यही वजह है कि स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म आपके सब्जेक्ट में कर पाते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ है सीए संजय गोयल सर, और सर जो है वो टैक्स का सब्जेक्ट लेते हैं सीए इंटर में, और यूजुअली टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, इतने लॉज, इतने प्रोविजंस, इतने सब सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह। लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बनाने में अगर किसी को महारत हासिल है तो वो है संजय सर, और जिनको 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और जिनके सब्जेक्ट में चाहे वो कान्हा गोयल हो, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 89 मार्क्स कान्हा गोयल ने स्पेशली, और बहुत सारे सब्जेक्ट ने 80-90 को भी क्रॉस किया है। तो एक्सेल की विजनरी पर्सनालिटी है सर, जानना चाहेंगे क्या सीक्रेट है आपके टैक्स को पढ़ाने का? देखिए बेसिकली मैं इतने साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो टैक्सेशन जो एक अलग सब्जेक्ट है, जब इंटर में बच्चा आता है तो टैक्सेशन उसके लिए एकदम नया सब्जेक्ट रहता है पहला, और दूसरा टैक्सेशन एक लीगल सब्जेक्ट है, साथ में प्रैक्टिकल भी है, तो उसकी जो नेचर है ना सब्जेक्ट का थोड़ा अलग है, मिक्स नेचर है, लीगल के साथ प्रैक्टिकल भी है। तो अब क्या होता है, जब बच्चे जब पहली बार ये नए सब्जेक्ट नए देखते हैं तो थोड़ा सा उनको ये भी रहता है कि भाई टफ है सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होगी, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट जब आता है तो उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज,
सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से पहले उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ बच्चों को। तो कोई भी एग्जाम्पल से अगर आप कोई चीज़ को समझाएंगे तो समझ में आ जाती है। तो बच्चों को कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैं फील करता हूँ कि एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट इनको समझ में आ गया है, तब मैं उसको लीगल वर्डिंग में लेके जाता हूँ ताकि वो इंटरप्रिटेशन भी सीखे। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इंटरप्रिटेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर क्योंकि जब वो इंटरप्रिटेशन में जब जाते हैं बच्चे, तो इंटरप्रिटेशन में जाते हैं तो उनको समझ में तो पहले ही आ गया रहता, तो वो लिंक बनाते कि जो मेरे को समझ में आ चुका है उसी के लिए मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक समय के बाद जब 1 महीना 2 महीना गुजरता है तो बच्चों का इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग हो जाता है। फिर तो मैंने ये भी पाया है कि बच्चे खुद पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकालना सीख जाते हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, और उसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ ताकि बच्चे खुद से बैठ के बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में उनको खुद को बनाना है। तो वो ये स्ट्रेटेजी रहती है। और साथ में क्या करता हूँ मैं, जैसे जैसे आज मैं क्लास गया तो जो प्रीवियस डे मैं पढ़ाया है तो उसको मैं ज़रूर पूछता हूँ क्वेश्चन, जाके क्वेश्चन आंसर किसी भी स्टूडेंट से, और उनको माइक दे के पूछता हूँ, उनको माइक दे देता हूँ मैं। तो इससे 2 फायदा होते हैं। एक तो बच्चे क्या होता है प्रमोट होते हैं कि सर जो कल पढ़ाए हमको एक बार देख के आना है, क्योंकि एक बार भी अगर वो देख के आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। और दूसरा, क्योंकि वो क्लास में खुद खड़े होकर बोलते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, पब्लिक की स्पीकिंग आती है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है और बच्चे डेली की डेली तैयारी करते हैं। तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ। और दूसरा जो है, अब बच्चे कई बार मैंने ये भी देखा है कि उन लोगों को समझ में आ जाता है, प्रैक्टिस देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, हमसे बन ही जाएगा। अब टेस्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, मैंने कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चे जब बनाते हैं थोड़ा चैलेंजिंग रहे, 20-30% चैलेंजिंग रहते हैं क्वेश्चन। तो पहली बार उनको एहसास होता है कि हमसे ये सिली मिस्टेक हो गई, सर आता था लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर, वहाँ से मैं टेस्ट से पेपर ऐसा सेट करता हूँ ताकि वो एग्जाम के लिए उनसे वो प्रिपेयर है। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है, इसके थ्रू उनका सब्जेक्ट अच्छा तैयार होता है। प्लस रिवीजन करवाता हूँ, ऑडियो में खुद ऑडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को भेजता हूँ ताकि वो कभी भी 10 मिनट भी सुने तो चैप्टर रिवाइज हो जाए। और एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट फिर उनको एक फाइनल रिवीजन क्लास, और इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ ताकि उनको कॉन्फिडेंस बना रहे। करेक्ट है सर, ग्रेट। बिल्कुल लगता है कि इतनी सारी स्ट्रेटेजीज और जो टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं, और मैंने स्टूडेंट के साथ डिस्कशन के दौरान ये महसूस भी किया है कि जो स्टूडेंट हैं वो आपके जो ओरल टेस्ट वाला जो होता है उसको बहुत पसंद करते हैं क्लास में, कि उसकी वजह से ही हम लोग याद करके आते हैं। और वाकई बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है। और आप देख रहे हैं कि जो फैकल्टी मेंबर हैं वो हर सब्जेक्ट में छोटी छोटी जो बातें हैं उसके लिए कितना होमवर्क और कितना रिसर्च किया हुआ होता है कि स्टूडेंट के लिए कैसे उसको बहुत ईजी बना दिया जाए। और अब हम अगला डिस्कशन करने वाले हैं और सीक्रेट जानने वाले हैं सीए प्रवीण गोलछा सर से, और डायरेक्टर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, और 20 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को। और तन्मय स्टूडेंट है जिसने लॉ जैसे सब्जेक्ट में 85 मार्क्स आपके गाइडेंस में हासिल भी किया था। और बहुत खास बात यह है कि स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है वो ऐसा होता है कि प्रवीण सर के लॉ के सब्जेक्ट को वापस घर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ऐसा क्या करवा देते हैं आप क्लास में और कैसे करवा देते हैं लॉ सब्जेक्ट में? देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल मिथ क्या होता है कि जो लॉ है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जबकि अगर मैं सही मायने में बात करता हूं कि जब आप सीए बनते हैं तो सीए बनने के बाद में आपको प्रैक्टिकली आपको लीगल एंगल आपका क्लियर होना चाहिए और आपको बुक पढ़ के आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। तो ये जो लॉ का सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है नहीं, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉ है, क्योंकि ये केवल लॉ मतलब केवल लॉ नहीं है, मतलब आप टैक्स लॉ भी लॉ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे ऊपर जवाबदारी क्या होती है लॉ के टीचर्स के लिए कि बच्चों को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन सिखाना। तो अब ये मेरी अप्रोच ये रहती है क्लास में कि मैं सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट जब लेता हूं तो पहले उसको प्रैक्टिकली क्लियर करता हूं एकदम आम भाषा में, जिससे उनको ये समझ आ जाए कि अच्छा बहुत ईजी है जो भी हम बात करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि केवल आप इजी लैंग्वेज में बच्चों को आप पढ़ाओगे तो काम खत्म नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो जब बेसिक्स की क्लैरिटी उसके ऊपर आती है, उसके पास आती है, तो अगला स्टेप मेरा ये होता है कि मैं क्लास में पूरा का पूरा टेक्निकल वर्ड्स से उस लॉ को पूरा मैं उनको मगअप करवा दूं। तो उनको बड़े आसानी से मगअप हो जाता है। इसका रीजन ये है कि उनको उस लॉ की क्लैरिटी आ जाती है। फिर केवल कुछ अच्छा, जब मैं लॉ की क्लैरिटी बताता हूं तो भी मैं बीच बीच में टेक्निकल वर्ड्स ऐड करता हूं, ताकि वो मतलब क्लास में एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि अगर एक एक दो पन्ने का भी लॉ रहता है तो बच्चे बड़े आसानी से पूरा का पूरा 2 पन्ने का लॉ भी बिना देखे बोल सकते हैं। अब इसके पीछे एक रीजन कुछ ऐसे है कि जो स्ट्रेटेजीज है मेरी, कि नोट्स मेरे खुद के डेवलप किए गए, मैंने खुद अपने नोट्स बनाए
और नोट्स का पैटर्न मैंने क्या रखा है कि पहले में कोई एक कॉन्सेप्ट, जो भी कोई लॉ है वो रहता है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे आज तक जितने भी पास एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं, या स्टडी मेट के क्वेश्चन है या आरटीपी के क्वेश्चन है, वो पूरे उसी कॉन्सेप्ट के नीचे रहते हैं। तो इससे फायदा ये मिलता है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उसको ये देखना है कि मुझसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जस्ट नीचे में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जब सॉल्व करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे से एग्जाम के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो ये पूरा क्लास में डिस्कशन होता है, प्लस अगले दिन जो भी आज हम क्लास में करते हैं तो नेक्स्ट डे ओरल टेस्ट। ये लगभग हमारे पूरे एक्सेल में ये एक इन्वायरमेंट है कि जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जरूर से हम 10 से 15 मिनट का ओरल क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। तो इससे फायदा ये मिलता है कि बच्चों को छोटे छोटे टारगेट मिलते हैं और बड़े आराम से वो लोग तैयारी करते रहते हैं, उनको बर्डन भी नहीं लगता है कि हमारे कुछ बड़े भारी हमने कोई काम किया। तो ये 10 से 15 मिनट का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बाद मेरे समरी नोट्स होते हैं, ताकि जो बच्चे पूरा याद नहीं कर पाते वो कम से कम समरी को रिवाइज करें। और इस बार जो मैंने नोट्स तैयार किए स्पेशली फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए, तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर के बाद में ऑडियो नोट्स का एक QR कोड डाला है कि बच्चा जब उससे रिवाइज करता है तो रिवाइज करने के बाद वो QR कोड से वो ऑडियो नोट्स उसको मिल जाएगा। अच्छा, तो कभी भी वो रिवाइज कर सकता है ऑडियो नोट्स के द्वारा। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज हैं और जिसकी वजह से मतलब मैं ये श्योर करता हूं आप लोग को कि इफ यू अटेंड माय लॉ क्लासेस यू विल लव द लॉ। तो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट। और वाकई ऐसा ही फीडबैक है कि स्टूडेंट्स को आपकी क्लास में पढ़ते पढ़ते जो लॉ सब्जेक्ट है उससे लव हो जाता है, राइट। और वाकई में जो नोट्स, अगर एक्सेल जो नोट्स प्रोवाइड करता है, अगर उसमें स्टडी मटेरियल है, आरटीपी है, एमटीपी है, पास एग्जाम के क्वेश्चन है, तो वाकई उस बुक को देखने के बाद, उस नोट्स को देखने के बाद कुछ और देखने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती। और स्टूडेंट इसीलिए बहुत ही कॉन्फिडेंट एग्जाम के पहले ही रहता है एग्जाम के बाद के रिजल्ट के लिए। और हम अब जानते हैं, हमारे साथ है CA आलोक अग्रवाल सर, हाईली एक्सपीरियंस है, 11 ईयर का जिनको एक्सपीरियंस है, जिनका सब्जेक्ट है EIS और SM सब्जेक्ट है जिनका, और पहले CA फाइनल में इसका भी सब्जेक्ट रहा हुआ है आपका। 8 साल तक आपने वो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया है और आपके सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि जो CA इंटर ग्रुप 2 में है, स्टूडेंट कम परफॉर्म कर पाते हैं, अंडर परफॉर्म कर पाते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये सब्जेक्ट हो जाता है EIS और SM, और उसमें कम परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन एक्सेल के जो स्टूडेंट हैं वो इसी सब्जेक्ट में बहुत आउट परफॉर्म करके दिखाते हैं। जैसे भ्रमर जैन है एक स्टूडेंट जिसने 81 मार्क्स हासिल किया था, इसका मैं CA फाइनल का स्टूडेंट था, 88 मार्क्स भी हासिल किया हुआ आपके सब्जेक्ट में। तो सर ऐसी कौन सी बात है जो आप क्लास में ऐसा क्या कर देते हैं जिससे ये जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आसान हो जाता है? देखिए EIS और SM ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बना रहता है। जब स्टूडेंट्स इंटर में आता है, अगर मतलब वो एक पहले से कन्विंस्ड नोशन के साथ रहता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे लिए टिपिकल रहेगा, और मैंने कहीं कहीं सुना है कि इसको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है या ऐसा रहता है। बट यहाँ आने के बाद हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले आप ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है, एक है कंसिस्टेंसी और आपको एक डेली रिवीजन, मतलब आपको लगातार पढ़ना है। क्योंकि क्या ये थ्योरेटिकल है, लेकिन हमारा जो अप्रोच रहता है, जैसे IT हम पढ़ाते हैं और SM पढ़ाते हैं, दोनों को एक अलग स्ट्रेटेजी लेके हम पढ़ाते हैं। IT थोड़ा टेक्निकल बेस्ड है, स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज उसके लैंग्वेज जो होते हैं वो थोड़े टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं, वो थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड मतलब है। लेकिन हाल के दिनों में इंस्टीट्यूट ने IT में जो चेंजेस किया है वो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस है। और IT में अब क्या किया गया है कि वो थोड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पार्ट को इंक्लूड ज़्यादा किया गया है, मतलब उसको बिजनेस में कैसे यूज़ करना है। तो जब बिजनेस में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आ जाती है, तो डेट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम उनको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि भाई आज IT कैसे बिजनेस में यूज़ हो रहा है। और कोई भी बिजनेस हो, चाहे एक छोटा बिजनेस हो, चाहे एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी हो, हर कोई IT को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स उन चीज़ों को समझता है तो स्टूडेंट्स उसको अपने दिल तक लेकर आता है कि भाई हाँ इसका तो यूज़ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कल CA बनने के बाद मुझे भी पूरा का पूरा IT एप्लीकेशंस के थ्रू काम करने हैं। और हम बताते हैं कि भाई आज कोई CA का ऑफिस भी है, वहाँ भी आज कोई भी काम आप देखो बिना सॉफ्टवेयर के, बिना IT के होता नहीं है। तो पहली बात स्टूडेंट्स को एकदम करीबी तक लेकर आना। दूसरी बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, बिकॉज जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को काफ़ी सालों से इंट्रोड्यूस करके रखा है। और जब क्लासेस कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके जितना हमारे मन में एक डर था या जो एक कहीं ना कहीं एक मन में एक संशय था कि इसको कैसे कर पाएंगे,
क्यों, मतलब कैसे? वो बोलते कि सर अभी हम काफ़ी मतलब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हमको सर कोई डर नहीं लगता है कि इस पेपर को लेकर हमको दिक्कत होगा। दूसरी बात, 2 चीज़ें जो हम क्लास में फॉलो करते हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी। हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि भाई आप इसको डेली पढ़ो। इसके लिए मैं एक यूनिक चीज़ जो क्लास में फॉलो करता हूँ, मैं क्लास में रिटन टेस्ट करवाता हूँ। हर हफ्ते मतलब अल्टरनेट डेज में स्टूडेंट्स को एक टारगेट मिलता है कि आपको इसको तैयारी करके आना है, और क्लास में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद लिख के करना है। स्टूडेंट्स हम क्या करवाते हैं, हम कहते हैं सेपरेट नोट कॉपियाँ बनाओ और जहाँ पे पूरे टेस्ट के क्वेश्चंस को आप लिखो। बिकॉज कई टेक्निकल वर्डिंग्स होता है, जैसे प्रवीण सर ने भी थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि क्या होता है, हम लोग चीज़ों को समझा देते हैं बट खाली समझाना काफ़ी नहीं है। बिकॉज आपको एग्जामिनर से जो कम्युनिकेट करना है वो रिटन बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कम्युनिकेट करना है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आप उसको लिखें पूरे आंसर्स को, और फिर उसके बाद उस आंसर्स को आप एक्चुअल आंसर्स के साथ मैच करें कि क्या होना चाहिए था और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन हमारे दिमाग से स्किप हो गया या कौन सा हमने बहुत जनरल लैंग्वेज हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उसको लिखता है फिर वो आके बोलता है कि नहीं सर हमने अच्छे से आंसर लिखा है और काफ़ी सारे आंसर्स हमारे मैच भी हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेकर आता है। प्लस एक समरी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद समराइज़ कर देते हैं पूरी चीज़ों को और कंपाइल कर देते हैं। रेगुलर टेस्ट वगैरह भी होता है, प्लस साथ में जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं क्लास में। रियल केस स्टडीज़ अवेलेबल करवाते हैं कंपनियों के कि कैसे कंपनियों ने इन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, कैसे उन्होंने मतलब इसको यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो बाय हार्ट उन चीज़ों को फील करता है, और इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट को काफ़ी मतलब मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे इंस्टीट्यूट ने MCQs पैटर्न डाला है, 30 मार्क्स का MCQ पैटर्न डाला है, तो उससे क्या हुआ है, स्टूडेंट्स का इसमें ITSM में मार्क्स बेटर हुए हैं और स्कोरिंग हो गया है। बिकॉज कोई बच्चा अगर 30 मार्क्स का थ्योरी लिखता है तो वो थोड़ा जैसे भी उसके लिए थोड़ा सा इशू बनता है। अब वो 30 मार्क्स अगर कॉन्सेप्ट समझा हुआ है पूरा का पूरा, तो वो 30 से 30 भी MCQ में स्कोर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को ITSM को लेके अब वरी होने की बहुत ज़्यादा दरकार नहीं है। बिकॉज आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, पढ़ने का एक अलग नज़रिया आपको मिलेगा, और ITSM को लेके आपको एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन होगा, इतना हम एश्योरेंस दे सकते हैं। बहुत बढ़िया आलोक सर, क्योंकि आप एग्जाम से पहले ही क्लासरूम में इतनी रिटर्न एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवा देते हो कि स्टूडेंट को एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ बड़ा काम करना है, रोज क्लास में मैंने किया हुआ है। एक्सीलेंट सर। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे CA लविश मथानी सर से, और जो कि खुद ऑल इंडिया रैंकर रहे हुए हैं CA के एग्जाम में। बहुत ही प्राउड की बात है। आप ऑडिट का सब्जेक्ट लेते हैं, FM लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लेते हैं आप, और 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का, और स्टूडेंट के बीच में आप बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में अपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते हैं। तो हम सब जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा अंदाज है आपका जिससे स्टूडेंट्स जो है आपके सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं। देखिए, जब मैं थ्योरेटिकल या लीगल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर लॉ या फिर ऑडिट, तो मेरी अप्रोच रहती है कि पहले मैं अपने आईपैड में प्रोजेक्टर के माध्यम से कंसेप्ट को स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ गया है रेलेवेंट, उसके बाद मैं मतलब स्टडी मटेरियल को या जो हमारी मटेरियल रहती है पढ़ाने की, उसको प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ और फिर लैंग्वेज को स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग लैंग्वेज को जब याद कर लेते हैं तो एक चीज हमेशा मुझे लगती है कि स्टूडेंट के पास जब वो बोथ ग्रुप का रहता है तो दिन में 8-10 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद घर में बहुत कम टाइम रह जाता है, सिर्फ होमवर्क हो पाता है। इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट को क्लास में ही स्टूडेंट को 2-3-4 मिनट देकर उसी समय याद करने का मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, और मतलब रैंडम बेसिस पे कुछ स्टूडेंट से सवाल पूछता रहता हूँ। इससे स्टूडेंट को तुरंत कंसेप्ट भी समझ में आ गया, लैंग्वेज भी देख ली उसने, और जवाब भी देने के बाद उसको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और साथ में जैसे प्रवीण सर भी एडवाइस करते हैं कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है उसको उसी मोमेंट पे स्टूडेंट को करा देना चाहिए। वो क्वेश्चन कराने से कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं एक मतलब इतने से एपिसोड से कि सारी चीज समझ में आ गई, राउंड द सर्कल चीजें समझ में आ गई। और उसको फर्दर पॉलिश करने के लिए हम लोग नेक्स्ट डे भी सवाल पूछते हैं, वीकली बेसिस पे टेस्ट भी लेते हैं। फिर जब स्टूडेंट की बैच खत्म हो जाती है, फिर स्टूडेंट को एक बार भी अगर लगे कि वो भूल गया है तो हम लोग उसको ऑडियो नोट्स तो देते ही हैं चीजों को याद करने के लिए। इस कारण से हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर
एग्जाम के 2 महीने पहले भी छुट्टी मिलती है ना पीएल की, तो स्टूडेंट का हमेशा ये फीडबैक रहता है कि 2 महीने में भी उन लोग कोर्स को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में इतनी अच्छी ग्रिप से तैयारी होने के कारण पीएल बहुत उनको फ्रूटफुल लगती है। तो अनडाउटेडली फिर वो एक्सेल पेपर में वो हमारे रिजल्ट्स में आ जाता है जी। और जब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो थोड़ी अप्रोच अलग रहती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे बीएल सर ने सजेस्ट किया कि पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बताना चाहिए, कैलकुलेशंस क्या क्या होंगे वो बताना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस रिगरसली प्रैक्टिस कराना चाहिए। और कंपलसरी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली घर जाके बनाने के लिए होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है, तभी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसी अप्रोच प्रैक्टिकल में फॉलो करना चाहिए, और जो कि मैं फॉलो करता हूं, और थ्योरी में इस प्रकार से सर। थैंक यू लवी सर, वाकई में बहुत ही छोटी छोटी बातों का, सारी बातों का यहाँ के फैकल्टी मेंबर ध्यान रखते हैं। हम लगातार सक्सेस सीक्रेट जान रहे हैं एक्सेस के, और जो फैकल्टी की स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाने की। और मेरे साथ में है सीए करणी बोथरा सर, जिनको लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और सब्जेक्ट वो सीए इंटर में ऑडिट का लेते हैं। और करणी बोथरा सर के बारे में, सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट ऑडिट जिसमें लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते सीए इंटर में, और आपके सब्जेक्ट में जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं एक्सेल में। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है आपकी टीचिंग की, और क्या अप्रोच है आपका? ऐसे सब्जेक्ट बेसिकली पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। उसमें आईपीसीसी इंटर में जो है टोटल अप्रॉक्स 26 स्टैंडर्ड कवर है, और वो बेसिकली पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। लेकिन मेरी क्लास में कंटिन्यूअस हर टॉपिक का, हर ऐसे का एटलीस्ट 5 से 6 टाइम रिवीजन होता है, एंड प्लस क्यूमुलेटिव उस हर टॉपिक का क्यूमुलेटिव भी रिवीजन हर वीकली या हर फोर्टनाइटली 15 डेज में रिवीजन होता है। तो और सेकंड मेरे नोट्स में जो है लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपी सजेस्टेड जो पास एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये दोनों कवरेज होते हैं। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होता है स्टूडेंट को, मतलब क्लास ही में पूरा लर्न हो जाता है उनको, मतलब घर में वो ऐसे ज़्यादा प्रिपरेशन करने का कोई उनको अलग से टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत बढ़िया। और करनी सर की अप्रोच ऐसी रहती है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको कंटिन्यूस रिवाइज करा करके और बार बार रिपीटेटिवली एक्सप्लेनेशन करके पूरा वही पे याद करवा दिया जाए। हाँ, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि आईपीसीसी का सिलेबस टोटल मतलब फर्स्ट बोथ ग्रुप के लिए टोटल 8 सब्जेक्ट रहते हैं। तो स्टूडेंट के पास बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ही घर में करने का टाइम रहता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में उतना वो टाइम डिवोट नहीं कर पाते घर में। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि क्लास ही में उनको लर्न करवा दिया जाए पूरे टॉपिक को, जिनको उनको घर में उतनी मेहनत करने की जरूरत ना रहे। ग्रेट सर, वेरी नाइस। और फैकल्टी मेंबर जो और भी हैं हमारे साथ में, जैसे सीए अभिषेक बरडिया सर हैं, जो कि खुद ऑल इंडिया रैंकर भी हैं, और 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी जिनको पढ़ाने का, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस सब्जेक्ट भी लेते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल स्टोरीज क्लास में बता करके स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस जो है स्टोरी के माध्यम से समझा देने के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ नहीं है, पर उनका भी जो टीचिंग का पैटर्न है, स्टाइल है, वो स्टूडेंट्स में बहुत पसंद किया जाता है। और दोस्तों, अंत में मैं जो कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि इतनी स्ट्रैटेजीज, इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान, और अगर ये जो फैकल्टी मेंबर का जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, इसको देखने के बाद अगर ऐसा जो रिजल्ट है वो आए, तो वाकई में वो सरप्राइज का मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसा रिजल्ट आ रहा है वैसा ना आए तो जरूर सरप्राइज का मैटर हो सकता है। ये कमिटमेंट है, डेडिकेशन है सारे फैकल्टी मेंबर का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीएल अग्रवाल सर से कि वो जरूर कंक्लूड करें और वाकई में बताएं स्टूडेंट को क्या मैसेज जाना चाहिए एक्सेल का। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हम आपको अगर सीए करना है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इतनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बेहतरीन फैकल्टीज़, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, प्रवीण सर लॉ के लिए, संजय सर टैक्स के लिए, लविश सर ऑडिट के लिए, मैं आपको अकाउंट्स वगैरह के लिए, कॉस्टिंग के लिए, आलोक सर एसएम वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और हर फैकल्टी अपने आप में मंझी हुई फैकल्टी है। तो दोस्तों, आप एकदम बिना किसी झिझक के सीए के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो मैं सारे स्टूडेंट से वाकई में अपील करना चाहूँगा कि सीए, जो सीए फाउंडेशन के जितने पास आउट कैंडिडेट है,
पूरी एक्सेल की जो टीम है, सारे जो डायरेक्टर्स हैं, कमिटेड फैकल्टी मेंबर हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपके कैरियर के लिए बेस्ट विशेस आप सभी को। आप सभी अच्छा करते रहें और मैं सी संतोष एनबी एक्सेल की तमाम फैकल्टी को ये बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि सर आप लोगों के गाइडेंस में हज़ारों स्टूडेंट्स ये बन चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट और भी बनते रहें और पूरे भारत के जो स्टूडेंट हैं वो सीए इंटर करने के लिए यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस देकर के जरूर रायपुर तक पहुंचे और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है यहाँ की पढ़ाई का, उसका फायदा जरूर उठाएं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो सक्सेस सीक्रेट है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है सफलता की, वो सारे कॉमर्स के स्टूडेंट तक और सब तक शेयर करने के लिए थैंक यू सर।